अस्सलाम वालेकुम जी। एनसीओसी की मीटिंग थी जी कल, और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने जो है वो लॉकडाउन जो है उसको ज़रा मज़ीद स्मार्ट बनाने के लिए और सख्त करने के लिए इक़दाम किए हैं। मास्क जो है उसकी पाबंदी लाजमी करार दे दी गई है। होटलों के अंदर डाइनिंग जो है उस पर पाबंदी का फिर आगाज कर दिया गया है, और स्कूल तो खैर पहले ही बंद हैं, और जो है वो इस तरह के कुछ 2-4 और इकदाम किए हैं। ये जो चारों सूबों की मीटिंग थी कि बच्चों के इम्तहान होंगे या नहीं होंगे, इसके हवाले से अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। 2 दिन मजीद के लिए मीटिंग को 26 के लिए डिले कर दिया गया है। लेकिन बैरूनी जगहों के ऊपर 300 तक का इज्तिमा जो है उसकी इजाजत दे दी गई। अब जब अगर आप PMLN या मरियम की तरफ से ये अनाउंसमेंट देखें, मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से, कि वो 26 को जा रही हैं वहाँ पे नैब के दफ्तर में पेशी के लिए, तो हुकूमत का ये इकदाम जो है ये एक किस्म का वो हेतोरो जो होता है ना, वो बुल फाइटर ही होता है। तो बुल को जब इनवाइट करता है कि आप मुझे टक्कर मार, तो वो अपनी जुबान में उसको हेतोरो कहता है। ठीक है, तो हेतोरो है। अब अगर वो हेतोरो है तो PMLN जो है वो तो जाएगी, जाना है उसने। हमने जब कुछ दोस्तों से दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया कि बुनियादी तौर पे तमाम हुकूमत के पास तो बड़े वसाइल होते हैं ना, जब एजेंसियां होती हैं। उन्होंने ये बताया है कि जनाब PMLN अपना वर्कर नहीं निकाल पा रही, इसलिए आप इनको चेतावनी दें, चैलेंज दें, ताकि ये एक दफा फिर बेनकाब हो जाए। और हुकूमत के पास तो ये बयान आ गया ना कि 300 लोग से ज्यादा लोग नहीं थे, 300 की इजाजत थी। ठीक है, तो वो आप इजाजत दें और फिर देखें। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अगर इस हवाले से हम देखें, और कि जनाब PMLN को बाकायदा हुकूमत ने चैलेंज कर दिया है। PMLN जो है उसने अपने वर्कर को चार्ज किया हुआ है 26 के लिए। अब वो लॉन्ग मार्च ना सही तो ये भी सही, यही सही। तो इसके पेश नजर जो है अब हुकूमत जो है वो करने जा रही है लॉकडाउन। नहीं, हुकूमत लॉकडाउन करने जा रही है। स्मार्ट लॉकडाउन होता है, नहीं होता, कागजों में होता है, क्या होता है। लेकिन उसके साथ ही उसने एक चैलेंज थ्रो किया है PMLN को कि वर्कर ला के दिखाओ, निकाल के दिखाओ। इसी दौरान PDM की जो दूसरी एक अंसर पार्टी है, अब तक तो PDM का इसरार है कि वो है, उसके सरबराह जो है, उसके वन ऑफ द मेंबर जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो लाहौर तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि लो, अगर आप हमें चाय नहीं पिलाओगे तो हमें कोई चाय नहीं पिलाएगा। तो उन्होंने जनाब मौलाना सिराजुल हक साहब से मुलाकात फड़काई जाके मंसूरे में, और मीडिया से खिताब किया। वहां पे उन्होंने तंजिया जुमला भी उछाला जब उनसे मरियम के बयान के ऊपर बात करने को कहा गया। तंजिया जुमला था कि अगर मुझे उन पर बात करनी होगी तो मैं अपने वाइस चेयरमैन को कहूंगा कि वो उस पर बात करें। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ज्यादा गंद बक रहे हैं PTI पीपल्स पार्टी के लोग ना। हमारे पिछले वीलॉग के नीचे आगे उन्होंने ऐसी तुमने अपने गुलिस्ता वीलॉग में ये कहा था, तुम तो ये हो। मैंने कहा कि ये लैंग्वेज डिफरेंट है, ये PTI के लोगों की लैंग्वेज नहीं है, ये जो है ये MKM वाली लैंग्वेज है। तो फिर वो आपको मेरा वो पुराना एक वीलॉग याद होगा कि जो MKM के बिहाफ के ऊपर सोशल मीडिया पे गालियां बका करते थे, उनकी टीमें थी। तो वो जब फिर वहां पे उनको डिसबैंड किया गया तो फिर वो टीमें बेरोजगार हो गई। उनमें से कुछ टीमें जो थी, 1-2 टीमें जो थी, वो तो दंदान साज के बच्चों ने हायर कर ली। तो फिर उन्होंने वो बकवासियात शुरू कर दी जो MKM के ट्विटर हैंडल से बकवास आया करती थी। अब वो PTI के ट्विटर हैंडल कराची वाले सेगमेंट से वही बकवासियात आना शुरू हो गया। अच्छा, उसमें से कुछ सेगमेंट जो था वो उधर एडजस्ट हो गया। तो अब पता चला कुछ सेगमेंट जो है या तो उसकी ताज़ा तरीन खिदमत हासिल की है पीपल्स पार्टी ने, या वो हो गया। नाराज है पीपल्स पार्टी, शदीद तरीके से नाराज है। उसकी सोशल मीडिया टीम फ्रंट से फॉलो कर रही थी। लाइव जिस बंदे ने दिखाया वो बिलावल हाउस का मुलाजिम है,
پی ڈی ایم کا گزشتہ اجلاس جو لائیو دکھایا اندر سے، جس بندے نے مجھے کسی نے پہلے بتایا تھا کہ وہ شیری رحمان کے موبائل سے دکھایا گیا تھا، نہیں، پھر اس کی تردید آ گئی کہ نہیں ہمارے سورس کی طرف سے، وہ کوئی صاحب ہے وہاں پہ ملازم ہیں، اور وہ جو ہیں انہوں نے یہ لائیو دکھا دیا، اور ساری وہ باتیں جو تھیں وہ میٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہی انہوں نے میڈیا کے ساتھ شیئر کر دی ہوئی تھیں، جو کہ آصف علی زرداری صاحب نے اس میں کی، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے شیئر نہیں کیا جو آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اندر سے آگے سے ہوا۔ تو پھر جب اجلاس ختم ہوا، اجلاس کی پریس کانفرنس بھی ختم ہو گئی، تو پھر اس کے اوپر کچھ کا ہنٹ مریم نے دیا، تو پھر بعد میں پی ایم ایل این والوں نے بھی جو تھا وہ کچھ لوگوں کے کان میں پھونک مار دی کہ جی ہم نے پھر آگے سے ایسے حساب برابر کر دیا تھا۔ وہ حساب برابر ہونے سے پیپلز پارٹی جو ہے، اور اس کی خبر باہر آنے سے پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ آپ جس کو مرضی جو مرضی کہہ لیں، آپ کو اس کا جواب نہ دیا جائے، بھائی یہ تو سیاست، میدان سیاست ہے، اگلے کو کنوینئنٹ ہوگا تو وہ آپ کو پھر وہ آپ سے بھی بہتر جواب دے گا، تو جو آپ جو سوال کریں گے اس کا پھر جواب بھی آئے گا، اور آپ جو ایک گالی دیں گے تو اس گالی کا 2 جواب آئیں گے آگے سے۔ تم بہرحال دیکھ لیں، ڈویژن اس وقت واضح ہو رہی ہے جی، اور وہ ڈویژن یا تقسیم کیا ہے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں ایک طرف جا رہی ہیں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں ایک طرف آ رہی ہیں۔ اور وہ جو میں نے کہا تھا کہ جو بہت سب سے بڑا ہاتھ ہو گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، کہ وہ ساری عمر یہ جتنے بھی میڈیا کے ہمارے پیپلز پارٹی کے جعلی صحافی پروردہ ہیں، انہوں نے پچھلے 40 سال کی محنت سے یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ جی پیپلز پارٹی پرو اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے۔ وہ بیانیہ بھی، وہ تعارف بھی، وہ جھنڈا بھی، وہ علم بھی، وہ چھین لیا جی ان کو، ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی آبویس ریزن سے اپنا جا کے سیدھا کربلا سے جڑا کرتی تھی، تو وہ کربلا کا رستہ بھی کاٹ دیا جی نواز شریف صاحب نے۔ دے آر یٹ another pro establishment party۔ زرداری صاحب جو ہیں ان کو امید ہے ان بتوں سے جنہوں نے پہلے بھی 4 دفعہ ان کو دھوکہ دیا ہے، اور زرداری صاحب کے لیے یہ کھل گیا ہے۔ یہ جو خاص طور پہ براڈ شیٹ کی جو رپورٹ آئی ہے، تو اس میں جس بندے کا نام لیا گیا ہے ابھی تک، اس کا نام آصف علی زرداری ہے، کسی اور کا نام نہیں لیا گیا ابھی تک، نواز شریف کا نام ہی لیا گیا جس کے لیے وہ قائم کیا گیا تھا۔ لیٹ دا فل رپورٹ کام، پوری رپورٹ آنے دے تو شاید ہمیں پتہ چلے کہ اس کے اندر نواز شریف کا یا مریم صاحبہ کا یا کسی اور کا بھی نام ہے، لیکن زرداری صاحب کا نام جو ہے وہ باقاعدہ لیک کیا گیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت وہ جو رپورٹ ہے اس کے جو کچھ چیتا حصے پسندیدہ لوگوں کے ذریعے جو لیک کیے گئے ہیں، اس میں صرف آصف علی زرداری صاحب کا نام ہے، 2 مرتبہ، 2 کاؤنٹ پہ 2 الزامات، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے کل کے ویلاگ میں آپ سے عرض کر چکے ہیں، براڈ شیٹ والے ویلاگ کے اندر، کہ ہم ذاتی طور پہ ان ایلیگیشن کو فیس ویلیو پہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو ہے ہم انہیں ایک بہت بڑے پروپیگنڈے کا جو ہے ون آف دا پارٹ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زرداری صاحب نے مطلب وہ نہیں ہے، مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر وہ خامیاں ہوں، لیکن یہ والی خامی نہیں ہے، ویسے مطلب ایسے کر، ٹھیک۔ یہ وہ جو ہے کچھ پروپیگنڈا بکتا زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، 10,000 کروڑ ارب ڈالر کی روزانہ پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ ہوتی ہے، یہ اس طرح کے فکرے بکتے زیادہ ہے، لیکن اتنی پوری دنیا، پوری جی ڈی پی نہیں، پوری دنیا کی، ٹھیک ہے، اتنے کی منی لانڈرنگ ہو جاتی پاکستان کے اندر۔ پاکستان کی جی ڈی پی کا سائز جو ہے وہ 250 ارب ڈالر ہے، ٹھیک ہے، اور 10,000 کروڑ ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہو جاتی ہے اس پہ، لیکن یہ بکا اتنا زیادہ اس کو بولا گیا کہ ایک عام بندے کو کیا پتا، جس کو ملین اور بلین کے فرق کا نہیں پتا، کروڑ اور ملین کا فرق نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، کھرب اور ٹریلین کا فرق نہیں پتا، تو اس کے سامنے اس طرح کا سودا بیچنا آسان ہوتا ہے۔ پہلے صرف اجلاس سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ تاثر دیا تھا کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے، اب وہ میک اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ اب پیپلز پارٹی نے دوسرا کام کر دیا۔ اگر جو ہے پیپلز پارٹی نے اس طرح باری لے کے
बैट लेके भागना है तो ज़ाहिर है मुस्तकबिल में PMLN के पास भी तो कोई मुकाम आ जाएगा ना। पीपल्स पार्टी अपनी सेनेट का इलेक्शन सीधा कर गई और पंजाब के अंदर चाह रही थी कि मैं पिछों आगे तो वारदात डाल जाऊँ, तो वो नहीं डालनी थी PMLN ने। उनका ख्याल था कि अगर एक दफ़ा इनको मौका मिल गया तो हो सकता है अगले इलेक्शन में ये हमें घुसने ही ना दें, तो फिर उस पर नाराजगी तो बनती थी। और ये डिज़ाइन जो था ये जरदारी साहब को रावलपिंडी से भिजवाया गया था। वो अपना डिज़ाइन या जो प्लान था उसके डिस्टर्ब हो जाने के ऊपर बहुत डिस्टर्ब हैं। और जो है अगर इसमें ये भी देख लिया जाए कि अगर गिलानी साहब जीत जाते सेनेट का इलेक्शन तो जो वो 25 सीटें PMLN की थी जो कि पीपल्स पार्टी के नॉमिनेटेड लोगों को जिन्होंने हमें वोट दिया था उनको देनी पड़ जानी थी। तो अब वो इलेक्शन नहीं जीते तो उनकी वो सीटें भी तो बच गई ना थी। तो पीपल्स पार्टी जो है इस बहाने से पंजाब में कमबैक करना चाह रही थी। उसके लीडर की तो लॉन्चिंग हो गई, तीसरी लॉन्चिंग में कामयाब हुए बिलावल साहब। वैसे उनके लीडर की तो लॉन्चिंग मुकम्मल हो गई, लेकिन जो है अगला जो काम उन्होंने डालना था वो नहीं कर पाए। सियासत मुमकिनात का खेल है, मुस्तकबिल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या ये जो चैलेंज दिया है हुकूमत ने, ये चैलेंज दे रही है हुकूमत, उस पे कुछ हो पाएगा? फौज तलब कर ली है नैब ने 26 को अपनी हिफाजत के लिए। तमाम वो दोस्त अहबाब हमारे लिसनर सामईन जो 25 की रात को या 26 के दिन को लाहौर आने का प्लान कर रहे हों, तो उनसे यही इल्तमास होगी कि वो ठोकर नियाज बेग को अवॉइड करें। अगर वो पिंडी से आ रहे हैं तो वो शेरावाला से या उस से मैक्सिमम एग्जिट लेके तो शहर में आ जाएं। और अगर वो जो है मुल्तान से आ रहे हैं तो मुलनवाल वाली रोड पे मुड़ जाएं और नहर के साथ होते हुए जुबली टाउन और LDA एवेन्यू 1 में से गुजरते हुए रायवन रोड क्रॉस करके शौकत खानम के जरिए शहर में दाखिल हों। उस दिन मेला लगेगा ठोकर नियाज बेग के ऊपर और ठीक ठाक लगेगा। PMLN जो है पिछली दफा बगैर डिक्लेयर कर गई थी वहां पे, लेकिन इस दफा वो डिक्लेयर करके जा रही है। और देखें जिस वैगन में वो जाती हैं उसमें हमजा सवार होते हैं, जिस गाड़ी में वो जाती हैं क्या उसको हमजा ड्राइव करते हैं उस दिन के नहीं, ताकि वो अपने सियासी मुखालफिन को रिप्लाई कर सके। और क्या वहाँ पे 20 से 25 हज़ार लोग वो जमा कर पाते हैं कि नहीं। अब तक की इतलात जो है वो यही है कि इससे भी बड़ा शो करने का इरादा रखती है। 20,000 मैंने इसलिए कहा कि 20,000 जब मजमा क्रॉस कर जाता है, हम बहुत पुराने इस तरह के मजमू को कवर कर रहे हैं, तो फिर आप लाखों का मजमा आम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, लाखों का मजमा आम डिक्लेयर कर सकते हैं जब 20,000 का मैजिक फिगर जो है वो क्रॉस करता है। बहुत सारी सीटें जीती हुई हैं PMLN ने लाहौर में से, बल्कि मेजोरिटी इनकी है, 1-2 सीटें निकाल के सारी इनके पास हैं। इतने लोग मसला तो नहीं होने चाहिए, देखते हैं क्या होता है। अब के लिए इतना ही। अब हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, ईमेल लिखा हुआ है हमारा। और हमारा एक और प्रोग्राम होता है दादा पोता शो के नाम से, इकॉनमी का प्रोग्राम है, पहले रेडियो पे हुआ करता था, अब हम उनको यूट्यूब पे ले आए हुए हैं। वक्त निकाल के उसे भी सुने और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।